मित्रों, पौष पर्व के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। जो कि हमने जन्मेजय बताया था कहानी की, जन्मेजय तक्षशिला को जीतने चले गए। उसके बाद यहाँ गुरु भक्ति के कुछ आख्यान हैं, तो उसको हम लोग सुनेंगे। आयोध धौम्य नाम की एक ऋषि थे और उन ऋषि के 3 शिष्य थे, उपमन्यु, आरुणि पांचाल और तीसरे का नाम था वेद। तो हम तीनों शिष्यों की गुरु भक्ति के आख्यान इस पार्ट में सुनेंगे। तो जो गुरु जी थे आयोध धौम्य में, उनको उपाध्याय कहा जाता है क्योंकि पढ़ाने लिखाने का काम करते थे। तो उन्होंने अपने जो शिष्य एक था जो आरुणि पांचाल था, यानी कि पांचाल देश का रहने वाला आरुणि नाम का शिष्य था, उसको अपने खेत पर भेजा और बोला कि बेटा जाओ, वहाँ कई जगह हमारे धान के खेत की क्यारियाँ टूट गई हैं, तो तुम मेड़ लगा दो, मेड़ी बांध के आओ। तो जब गुरुजी का ये आदेश मिला तो वो वहाँ गया और मेड़ी बांधने लगा, लेकिन इतनी बारिश थी कि मेड़ी को बांध नहीं पाया और बार बार मेड़ी टूट जा रही थी। तो उसने कहा भाई गुरुजी की आज्ञा का पालन तो करना ही होगा। तो वह खुद जा करके मेड़ की जगह पर लेट गया, जहाँ क्यारी टूटी हुई थी वहाँ खुद जा करके लेट गया और बेचारे उसके लेटने से बहता जो जल था वो रुक गया। तो ऐसे ही बारिश आ रहा था, लेकिन बेचारा उसी में बहुत देर तक खड़ा रहा। तो बहुत देर तक लेटा रहा। अब बहुत समय बीत गया तो गुरुजी अयोध्या में अपने अन्य शिष्यों से बोले कि आरुणि कहाँ है। तो शिष्यों ने कहा आप ही ने तो उसको भेजा था कि जा कर के क्यारी जो टूटी हुई है धान के खेत की उसका मेड़ बांधने के लिए, वो तो वहीं गया है, तो इतना लेट क्यों हो गया। तो गुरुजी ने कहा कि चलो हम सब देखते हैं कि आरुणि है कहाँ। तो गुरुजी जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा आरुणि कहाँ हो। तब वह जब गुरुजी की आवाज़ सुना तो मेड़ पर से उठा और गुरुजी के पास आया और बताया कि चूंकि हम जल जो बह रहा था उसको रोक नहीं पा रहे थे, इसीलिए हम खुद ही वहाँ खड़े हो गए, ताकि आपके हम ही खुद क्यारी की मेड़ बन करके वहाँ लेट गए। तो यह सुन करके गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि तुम क्यारी के मेड़ को तोड़ करके उठे हो, यह कर्म उद्दलन कर्म कहलाता है, इसीलिए हे आरुणि तुम्हारा नाम उद्दालक आज से हो जाएगा। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि तुम मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए इतना बड़ा काम किए हो, इसलिए सारे वेद सारे धर्मशास्त्र तुम्हारी बुद्धि में खुद ही आ जाएंगे। इस तरह से उन्होंने आरुणि अपने शिष्य को सारा आशीर्वाद दे करके कहा कि अब तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई, जाओ अब तुम सारी विद्याओं के ज्ञाता हो गए हो। तो ये पहले उनके शिष्य का प्रसंग था। अब उन्हीं आयोध धौम्य नाम के उपाध्याय की एक दूसरे शिष्य थे जिनका नाम था उपमन्यु। तो इनका भी टेस्ट लेना था क्योंकि इनकी भी पढ़ाई अब पूरी हो रही थी। तो उपाध्याय ने इनका टेस्ट लेने के लिए कहा कि हे बेटे तुम जाओ और मेरी जितनी गौएं हैं उनकी रक्षा का काम तुम करो। तो उपमन्यु उनके गौओं की दिन भर रक्षा करते थे, दिन भर गाय चराते थे और शाम को घर लौट आते थे, मतलब गुरुजी के आश्रम में। तो उपाध्याय ने देखा कि उपमन्यु इतना मोटा ताजा हृष्ट पुष्ट कैसे है। तो उन्होंने पूछा कि तुम क्यों इतने दिन पर दिन मोटे होते जा रहे हो, हृष्ट पुष्ट क्यों हो। तो उपमन्यु ने बताया कि महाराज मैं भिक्षा मांग के खाता हूँ और उसी से अपना जीवन निर्वाह कर रहा हूँ। तो उपाध्याय ने कहा कि तुम भिक्षा मांगते हो और हमको नहीं देते हो, अकेले अकेले खा जाते हो, ये अच्छी बात नहीं है। तुम आज से जो भी भिक्षा लाओ हमको दे दो। तो अब क्या हुआ कि उपमन्यु सारी भिक्षा ला के गुरुजी को दे देते थे और गुरुजी खाने को बिल्कुल नहीं देते थे। तो उपमन्यु बेचारा फिर से दिन भर गौओं की रक्षा करता और शाम को आकर के सारा भिक्षा गुरुजी को दे देता। गुरुजी ने कई दिनों बाद देखा कि उपमन्यु के शरीर में कोई कमी आ ही नहीं रही है, उतना ही हृष्ट पुष्ट है। तो उन्होंने पूछा कि जब सारी भिक्षा मुझे दे देते हो तो क्या खाते पीते हो। तो उपमन्यु ने कहा महाराज आपको जब खाना दे देते हैं, भिक्षा दे देते हैं, तो हम दोबारा जाते हैं और दोबारा भिक्षा मांग के लाते हैं और उससे खाते हैं। तो उपाध्याय ने कहा ये तो काम ठीक नहीं है, अगर तुम ही बार बार भिक्षा मांगोगे तो दूसरे लोग जो भिक्षा मांग के अपना जीवन चलाते हैं उनको लोग भिक्षा देंगे ही नहीं। तो दोबारा भिक्षा नहीं लेनी चाहिए, आज से ये काम बंद कर दो। उपमन्यु ने कहा गुरुजी आपका जो आदेश। और फिर से वह गौओं की सेवा करने लगे, दिन भर गाय चराते, शाम को घर आ जाते। बहुत दिन हो गया फिर भी देख रहे हैं उपमन्यु मोटा का मोटा ही है। उन्होंने कहा बेटे जब हम तुमसे सारी भिक्षा भी ले लेते हैं और तुम दोबारा भिक्षा भी नहीं मांगते तो आखिर खाना पीना कैसे चलाते हो, कैसे तुम तब भी मोटे ताजे हो। तो उन्होंने कहा गुरुजी आपने भिक्षा मना किया था ना, हम तो गायों का ही दूध पी करके अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं।
तब गुरुजी ने कहा, बेटा हमारे बिना पूछे हमारी गायों का दूध क्यों पी रहे हो, यह अनुचित है, आज से दूध मत पीना। तो उपमन्यु ने कहा, गुरुजी आप बोल रहे हैं तो दूध भी नहीं पिएंगे। और इस तरह उपमन्यु गुरुजी की गाय दिन भर चराते और दूध भी नहीं पीते। अब एक बार फिर उन्होंने देखा कई दिनों बाद कि फिर भी ये ताज़ा मोटा है। फिर उन्होंने पूछा कि बेटा जब तुम भिक्षा का अन्न खाते नहीं, दोबारा भिक्षा मांगते नहीं, गायों का दूध भी नहीं पीते, फिर भी मोटे ताजे हो, कैसे अपना जीवन गुजार रहे हो, क्या खा पी रहे हो। तब उपमन्यु ने कहा, महाराज जब बछड़े दूध पीते हैं तो वो जो दूध उगल देते हैं अपने मुंह से, जो उनके मुंह से फेन निकलता है, उसी को मैं पी लेता हूँ। तो उपाध्याय ने कहा कि देखो ये बछड़े बेचारे दयालु हैं, वो जानबूझ करके दूध कुछ उगल देते होंगे कि तुम पी लो, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य नहीं है कि तुम बछड़ों का दूध पियो, इसीलिए तुम बछड़ों के मुंह से निकला वाला दूध भी न पिया करो। तो उपमन्यु ने कहा, ठीक है गुरुजी। ऐसा कह करके उन्होंने यह भी प्रतिज्ञा ले ली और गौओं की रक्षा करने लगे। अब बेचारे जो उपमन्यु है वो न तो भिक्षा खा रहे थे, न दोबारा भिक्षा मांग रहे थे, न गौओं का दूध पी रहे थे, न कुछ कर रहे थे। अब बहुत भूखे थे, इतने भूखे थे कि भूख से पीड़ित होकर के उन्होंने आक के पत्ते खा लिए। आक को हमारे यहाँ साधारण भाषा में मदार कहा जाता है, और मदार के पत्ते काफ़ी जहरीले होते हैं। कैलोट्रापिस प्रोसेरा इंग्लिश में ये बॉटेनिकल नेम होता है उनका। तो जो आक के पत्ते हैं यानी मदार के पत्ते हैं, उनको खाने के चलते क्या हुआ कि उपमन्यु के आंखों की रोशनी नष्ट हो गई और उपमन्यु अंधा हो गया। जब वह अंधा हो गया तो बेचारा इधर उधर घूमते हुए कुएं में जाकर के गिर गया। अब शाम हो आई, उपमन्यु घर तो आया नहीं था। तो गुरुजी ने अपने शिष्यों से पूछा, उपमन्यु तो रोज आ जाता था घर, आज घर क्यों नहीं आया। ऐसा लगता है कि जब हमने उसके जीविका के सारे मार्ग बंद कर दिए, खाने पीने की सारी चीज़ें बंद कर दी, तो इसीलिए वह रूठ करके आश्रम छोड़ करके चला तो नहीं गया। तो उन्होंने शिष्यों से कहा, चलो उपमन्यु को ढूंढा जाए। तो उपमन्यु की जब खोज हुई तो पता चला उपमन्यु कुएं में गिरा पड़ा है। उपाध्याय ने पूछा कि भाई गुरुजी ने कि तुम कुएं में कैसे गिर गए। उसने कहा कि मैं मदार के पत्ते, आक के पत्ते खा करके कुएं में गिर गया हूँ। तो उन्होंने कहा, बेटे तुम्हारे आँख तभी ठीक होंगे जब अश्विनी कुमार लोगों को याद करोगे। अश्विनी कुमार कौन है? तो देवताओं के वैद्य हैं, यानी देवताओं के डॉक्टर हैं। तो उनका अगर तुम लोग आराधना करो तभी तुम ठीक हो पाओगे। तो उपमन्यु ने क्या किया कि ऋग्वेद में जो मंत्र लिखे थे अश्विनी कुमार नाम के देवताओं के लिए, 2 देवता होते हैं अश्विनी कुमार नाम के, उनकी स्तुति करनी शुरू कर दी। उनकी स्तुति जब वो करने लगे, बताने लगे कि आप दोनों भाइयों का नाम क्रमशः नासत्य और दस्त्र है, और आप लोग भगवान सूर्य देवता के पुत्र हैं। इस तरह से उनकी स्तुति सारी जब कर लिए, 5 मिनट की संस्कृत वाली स्तुति जो वेदों में वर्णित है, तो अश्विनी कुमार लोग बड़े ही संतुष्ट हुए। और जब अश्विनी कुमार लोग संतुष्ट हो गए तो उन्होंने कहा कि भाई अच्छा लगा कि तुम हमारी आराधना किए, हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं, हम तुमको एक खाने के लिए पुआ देते हैं, इस पुए को खा लो, ठीक हो जाओगे। तो उपमन्यु ने कहा कि आप लोगों ने कहा पुआ खा लो, लेकिन मैं गुरुजी को बिना निवेदन किए पुआ नहीं खा सकता। तो अश्विनी कुमार ने कहा, तुम्हारे गुरुजी भी एक बार हम लोगों की ऐसे स्तुति किए थे, और हम लोगों ने जब उन्हें पुआ दिया था तो वो लोग खा लिए, वो अपने गुरुजी को निवेदन नहीं किए, अपने गुरुजी को नहीं दिए। तो तुम भी वैसा ही करो, अपने गुरुजी को मत चढ़ाओ पुआ, खुद ही खा जाओ, तुमको हम लोग पुआ दे रहे हैं। तो उपमन्यु ने कहा कि भाई हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन बिना गुरुजी को दिए हम पुआ नहीं खा सकते, पहले गुरुजी को देंगे, गुरुजी अगर उसमें से हमको देंगे तभी खाएंगे, नहीं देंगे तो नहीं खाएंगे। तो अश्विनी कुमारों ने कहा कि अरे वाह, तुम्हारी इस गुरु भक्ति से हम बहुत प्रसन्न हुए। तुम्हारे गुरुजी तो खा गए थे पुआ, इसीलिए उनके दांत लोहे के समान, काले लोहे के समान हम लोगों ने कर दिए थे, लेकिन तुम पुआ नहीं खा रहे हो, अपने गुरुजी को चढ़ाना चाहते हो, इसीलिए हम लोग आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे दांत सोने के हो जाएं और तुम्हारी आंखें भी ठीक हो जाएंगी और तुम परम कल्याण के भागी भी होगे। इस तरह से अश्विनी कुमार ने उपमन्यु को आंखें भी दी और
जब उपमन्यु ठीक होकर के गुरुजी के पास आया तो गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए और गुरुजी ने उपमन्यु को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी बुद्धि में सारे वेद और सारे धर्म खुद ही खुद आ जाएंगे, यानी कि तुम स्वतः रूप से सारे ज्ञान को जान जाओगे। इस तरह से उन्होंने कहा, हे उपमन्यु, अब तक जो मैंने तुमको कष्ट दिया था, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, इस परीक्षा में तुम पास हुए और जाओ, अब तुम हर धर्म के ज्ञाता हो, आशीर्वाद।